बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 9 दिसंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, गोल्ड को किन किन जोन से हम बाय या सेल की तरफ देखें, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो आप अपनी टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट्स को देखते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर ग्रुप रॉकिंग है, रॉक कर रहा है बार बार माशाल्लाह। ये कल की हमारी बाय की देखिए पिन पॉइंट एंट्री, बल्कि कल की लाइव स्ट्रीम भी थी। अगर आपने वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी कि ये यहाँ पे 74 से 78 बाय के रीजंस क्या थी और बाय क्यों दी, और जिन्होंने टेस्ट बेस पे बाय लेनी थी उसके क्या क्या पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, तो कल के लाइव स्ट्रीम जरूर देख लीजिएगा। बाय की एंट्री थी 74 से 78 और मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की और तमाम टीपी इसके हिट हुए। ये एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप के हिस्सा बन सकते हैं। वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर यहाँ पे मौजूद हैं। वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं, कुछ डिपॉजिट का टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आजकल ऐसे मैं समझता हूँ कि बंदे आ चुके हैं जिस छाबड़ी होती हैं बेचने वाले, जो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं सिस्टम्स के आगे। ना उन बेचारों को पता होता है, लोगों को देखा देखी वो स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं, और आप भी सारा दिन उनके आगे बैठ कर टाइम से आया करते हैं। ग्रुप में पिन पॉइंट एंट्रीज, पिन पॉइंट गाइड की जाता है। आज भी अगर देखें तो ग्रुप में आज भी जो जोन्स शेयर किए गए हैं, अभी भी इन जोन्स में मार्केट नहीं है, इस वजह से क्या है कि वेट करें। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की चार्ट की तरफ कि आज के न्यूज़ के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं, और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आज 9 दिसंबर 2025 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 1 और 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, और इस न्यूज़ को अगर मार्केट हलचल देती है, मार्केट वॉलेटिलिटी लेके आती है, मगर उन दोस्तों के लिए वॉलेटिलिटी लेके आती है जिन बेचारों को पता नहीं है। अगर आपको अपना पता है कि मार्केट की मूव्स क्या है, मार्केट को देखना कैसे है, मार्केट को जज कैसे करना है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ के वक्त क्या होता है कि मार्केट जोन्स की तरफ आती है, और अगर आपके जोन्स क्लियर हैं, अगर आपके स्टेशंस क्लियर हैं, तो इंशाल्लाह आप ख्वातिन ख्वाहिश से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बढ़ती है आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिएगा गोल्ड के चार्ट में हम आ चुके हैं, और गोल्ड के चार्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो फ्यूचर्स कलर्स है, ये इचिमोको किंको हायो का इंडिकेटर है, जैपनीज इंडिकेटर है, और मैं ये समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। अगर इस इंडिकेटर को आप समझ लें, जान लें, तो ये आपको बहुत कुछ आसानियाँ पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस काफ़ी दिनों से इसी के अंदर उलझी हुई है। यहाँ पे कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं है। ये सेल, फिर यहाँ से बाय, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय। अब मार्केट एक बहुत बड़ी मूव का इंतजार कर रही है, एक बड़ी मूव की तरफ जाने के लिए। आपको पता है कि लास्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग है, लास्ट मंथ ऑफ ईयर्स है, तो एहतियात की बहुत ज़रूरत है। जब भी आप ट्रेड लें, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक लें, और अगर मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड लेंगे, छोटी लॉट को रखेंगे, ट्रेड गलत भी बाय की ले लेंगे, तो इंशाल्लाह खतरा फ़ायदा होगा, फिर भी वापस आएगी तो आपको प्रॉफिट देके जाएगी। मगर जोन्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जोन्स के लिए यहाँ पे जो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस 9 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आई हुई है, मगर यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर्स का इंडिकेटर है, यहाँ पे जो 9 पीरियड्स की स्पैन ए है, उसने यू कर्व इख्तियार किया है, मगर एंगल अभी भी उसका ऊपर की तरफ है। ये अगर एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल, तो ये थोड़ा सा डाउन आया है, और प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के दरमियान आई है। H1 के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, क्योंकि इंट्राडे के वाले से हम H1 के टाइम फ्रेम पे कंसल्ट करते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन थी। कल मैंने कहा था कि प्राइस इससे नीचे रहेगी, ये यहाँ पे जोन्स मेंशन किया था, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रेशर्स की तरफ रहेगी और हम सेल की तरफ देखेंगे। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए कि कल के जोन्स को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ड्रॉप होगी, और दोबारा उसने आके 26 पीरियड्स की लाइन को टेस्ट किया है। अभी प्राइस में जो प्रेशर्स का कॉन्सेप्ट है वो सेल की तरफ है, और यहाँ पे ये अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ कर दूँ, थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ करूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत अहम किरदार अदा करता है मार्केट को समझने के लिए। तो ये एक कैंडल थी, ये कैंडल
ये वाली कैंडल। अब इस कैंडल में देखिए कि ये कैंडल के यहाँ पे 50% इसने सिर्फ ऊपर किया, 50% से ऊपर गई नहीं और कैंडल ने ये नीचे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये नीचे की तरफ, मैंने कल कहा था कि अगर ये कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो इस कैंडल का हाफ कम से कम इसने नीचे तय करना है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो इस कैंडल का हाफ इसने नीचे की तरफ सेल की तरफ तय करके दोबारा यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये एक मदर कैंडल थी जिसको स्प्रिंग कैंडल भी कहते हैं और ये स्प्रिंग कैंडल है। स्प्रिंग कैंडल के बाद इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेक किया, प्राइस नीचे गई, रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गई। अब अगर प्राइस दोबारा इस कैंडल के अंदर घुसती है, यहाँ पे दोबारा इस कैंडल के अंदर घुसती है तो यहाँ पे ये सारे ऐसा लेके चली जाएगी और घुसने की शक्ल में, अंदर आने की शक्ल में प्राइस की यहाँ पहला टेक प्रॉफिट। और अगर अंदर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो तो फिर यहाँ से यहाँ तक इसके पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब ये हाईली रेजिस्टेंस एरिया है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया से कैसे निपटा जाए, मैं आपके साथ जोन शेयर करता हूँ। जोन मैंने पहले लगाए हुए हैं आपके लिए, क्योंकि टाइम आपका कीमती होता है। जोन्स मैंने पहले मार्क किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं अपना इंडिकेटर भी ऑन कर दूं, क्योंकि इंडिकेटर से थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के क्रॉस ओवर 26 पीरियड्स की लाइन के साथ मार्केट आकर टेस्ट करके मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। टर्निंग जोन कौन सा सकता है, तो टर्निंग जोन ये अगर बॉडी के अंदर क्लोज करती है तो दैट इज योर टर्निंग जोन। यानी ये बॉडी, ये वीक का एरिया ना, ये वाला, ये पूरा वीक का एरिया, भरपूर वीक का एरिया। इसको एरिया को आपने नोट करना है। इस एरिया के अंदर अगर प्राइस रहती है यहाँ पर सॉलिड कलर के साथ, समझ लेंगे ये 26 पीरियड की लाइन ही, ये अगर आप थोड़ा सा आसानी से समझिए, 26 पीरियड की लाइन के ऊपर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करे और अगली कैंडल इस वाली, यानी यहाँ पे जो बॉडी है ना, ये वाली बॉडी इससे ऊपर क्लोज करे तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो है 45। अब आज का टर्निंग जोन कौन सा है, तो आज का अगर टर्निंग जोन मार्क मैं करूँ तो मेरी नज़र में टर्निंग जोन यही रेजिस्टेंस जोन है। हाई रेजिस्टेंस जोन ये समझ लीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा इससे नीचे है क्योंकि फिर रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा बन जाएंगे। यानी यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला टर्निंग जोन। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये इंडिकेटर क्या अहमियत कहाँ मिला है। ये कैंडल बेस पे मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया। यहाँ पे देखिएगा कि क्या ये सॉलिड कलर सारा रेजिस्टेंस जोन नहीं बन रहा, ये वाला सॉलिड कलर्स, यानी ये इंडिकेटर कंप्लीट आपको मार्केट की रेंज बताता है। अगर इस सॉलिड कलर्स को मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करने में कामयाब होती है तो रिटेस्ट पे हम बायर्स होंगे और हमारा टारगेट 4224, 4237, 4245 होगा। रिटेस्ट पे दोबारा फिर टारगेट 4268 होगा। जोन्स कल वाले ही हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो जोन था, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट टर्न लेने की कोशिश कर रही है, मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इससे नीचे आती है तो नीचे आने के बाद यही सपोर्ट का लेवल 74, उसके ऊपर जाने के बाद फिर 60 और उसके बाद 48 का लेवल्स है। अब 48 के दरमियान कुछ भी नहीं है। इसके दरमियान अगर आप रहेंगे तो मार्केट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार खाते रहेंगे। कोशिश करें जोन टू जोन ट्रेड करें, जोन से हट के ट्रेड ना करें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात और समझाना चाहूँ, थोड़ी सी एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पहले मार्क किया हुआ है, क्योंकि देखिए समझने वाली सोचने वाली वीडियो होती है, ये नहीं है कि फास्ट फॉरवर्ड किया और देख ले। यहाँ से ये देखिए ये पूरी कंप्लीट एक वेव्स है। अब इस वेव्स के अंदर ही मार्केट आपको ऐसे घुमा रही है। अब इसने अगर बाय जाना है तो इसको ये जोन्स ब्रेक करना पड़ेगा, अगर सेल जाना है तो ये जो येलो वाला है यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। वीकली का टर्निंग पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वीकली का टर्निंग पॉइंट अभी स्टिल मार्केट ऊपर है और ये वीकली का टर्निंग पॉइंट है, वो क्या है 3998। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी अपडेट। देखिए मैं ये वीडियो अर्ली इन द मॉर्निंग बन जाती है। अब ग्रुप में काम कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेनी है, ये ग्रुप में हम अपडेट अपने दोस्तों के साथ करते रहते हैं। अब उस ग्रुप में हम M5 के टाइम फ्रेम के मुताबिक काम करवाते हैं। M5 का टाइम फ्रेम क्या करता है कि M5 का टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, टेक प्रॉफिट बड़े होते हैं। आप भी हमारी ट्रेडिंग जर्नी, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, हमारे साथ मिल के आगे बढ़ सकते हैं। करना क्या है कि यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें, वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं डिपॉजिट्स की जो आपने अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करनी है, हमें नहीं देनी।
दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस अंदाज से देख रहे हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।